मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, पिछली वीडियो की भांति यह वीडियो भी कबीर ग्रंथावली के चेतावनी के अंक के साखी नंबर 34, 35, 36, 37 और 38 का सरल हिंदी में अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको आध्यात्मिक में रुचि है, आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। मित्रों, आज के वीडियो का पहली साखी जो इस प्रकार है। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थे फल झाड़ी पड़या, बहु न लागे डार। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, मनुष्य का जन्म मिलना बहुत ही कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। यह मनुष्य की शरीर बार बार नहीं मिलती। यह मनुष्य जीवन उसी प्रकार होता है जैसे पेड़ से गिरा हुआ उस पेड़ का फल, जो फिर कभी दोबारा उस पेड़ की डाल में नहीं लगता। एक बार जब फल गिर जाता है तो दोबारा वो जो है पेड़ में नहीं लगता। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है, उसी का वर्णन किया है और मानव शरीर का कितना महत्व है वही समझाने का भरसक प्रयास किया है। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी जो इस प्रकार है। कबीर हरि की भगति करी, तज बिसिया रस खो चोज, बार बार नहीं पाइया, मनीषा जन्म की मौज। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, तुम परमात्मा की भक्ति करो और सांसारिक विषय वासनाओं में रस, आनंद तथा चमत्कार और माया के चकाचौंध से जितना जल्दी हो अलग हो जाओ। हे मानव तन, मानव जोनि की प्राप्ति कर और जीवन का आनंद बार बार नहीं मिलता। यानी इस मानव शरीर के जीवन को परम परमात्मा के भक्ति में लगाओ। इस साखी में भी सदगुरु ने ईश्वर की आराधना, भक्ति को दर्शाया है। बार बार कहने का मतलब है कि विवक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मित्रों, इस वीडियो की तीसरी साखी जो इस प्रकार है। कबीर एहु तन जात है, सके तो ठाहर लाई, कै सेवा कर साध की, कै गोविंद गुण गाई। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मानव, यह तुम्हारी शरीर बेकार में ही नष्ट हो रही है। याद कर सको तो समय रहते सही स्थान, सही क्रम में प्रयोग करो। यानी इसी शरीर को परमात्मा की भक्ति में लगा दो, भक्ति करो और तुम संतों की सेवा करते हुए फिर से परमात्मा का गुणगान कर सकते हो। हे मानव, जीवन को सार्थक बना सकते हो। इस साखी में मानव के जीवन की व्याख्या की गई है जो अत्यंत ही दुर्लभ है। मित्रों, इस वीडियो की तीसरी साखी जो इस प्रकार है। कबीर यह तन जात है, सके तो ले बहोड़ी, नागे हाथू ते गए, जिनके लाख करोड़ी। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि
हे मानव, मानव को सावधान करते हुए कहा कि यह तुम्हारा शरीर तुमसे अलग हो रहा है। अगर संभव हो तो इसे बचा लो, यानी इस शरीर को परमात्मा की भक्ति में लगा दो, क्योंकि ऐसे लोग जो लाखों करोड़ों की स्वामी थे, उनके पालन पोषणहार थे, उन्हें भी एक दिन खाली हाथ होकर संसार से जाना पड़ा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सांसारिक विषयों से अलग होकर अपना ध्यान परमात्मा की भक्ति तथा अच्छे कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा मानव जीवन सफल हो जाए। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम साखी जो इस प्रकार है, यह तन कांचा कुंभ है, चोट चहूँ दिस खाई, एक राम के नाव बिन जदि तदि प्रलय जाई। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, यह तुम्हारी शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। तुम्हारे इस शरीर पर विषय वासनाओं के कर्म की चारों ओर से चोट लग रही है और कभी भी यह शरीर टूट सकता है। परम ब्रह्म परमात्मा के नाम का ही सहारा ही तुम्हें इसे टूटने से बचा सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने जोर देकर कहा कि यह तुम्हारी शरीर नश्वर है, नासमान है, फिर भी मनुष्य इसे सत्य मानकर अहंकार में आकर तरह तरह के बुरे काज करता है और परमात्मा की भक्ति न करके अपना सारा जीवन व्यर्थ में ही गंवा देता है। ऐसा करना मनुष्य यह समझता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वही सत्य कर रहा हूँ, जो भी संसार में देख रहा हूँ वही सत्य है, जो भी मौज मस्ती कर रहा हूँ उसी में आनंद है, वही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन मित्रों, यह मानव की सबसे बड़ी भूल है। जो संसार में दिख रहा है, जो संसार में चकाचौंध है, वो सब असत्य है, सब वो बेकार है, सब वो किसी काम का नहीं है। जो भी है वह बिना परमात्मा के भक्ति से नहीं प्राप्त किया जा सकता। मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।